नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्री थिंकर्स के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कल यानी 22 जुलाई को आपको देर रात को पता चल गया होगा कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट है वो रिलीज कर दिया गया है। और आज से यानी 24 जुलाई से आपकी जो काउंसलिंग है, जो कि ऑनलाइन हो रही है गत वर्ष से, वो स्टार्ट है। तो इस वीडियो में हम काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि किस प्रकार से आप जो काउंसलिंग है वो कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे और अगली वीडियो में मैं आपको पूरी प्रैक्टिकल जो काउंसलिंग है वो करके मैं बताऊंगा आपको कैसे करनी है। ठीक है, चलिए, इसमें 10 स्टेप में आप जो काउंसलिंग है वो अपनी पूरी कर सकते हैं। पहला है काउंसलिंग फॉर्म भरने का नियम, जो रूल है वो आपको देखना है। इसमें क्या करना है, आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में काउंसलिंग करने का आपको जो बटन है वो दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। जो अभ्यर्थी है काउंसलिंग फॉर्म के नियम और फॉर्म भरने की प्रक्रिया वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप है सबमिट काउंसलिंग फॉर्म। इस काउंसलिंग फीस यानी काउंसलिंग फीस आपको यहाँ पर जमा करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, काउंसलिंग फीस जमा करने का एक बटन होगा जिसे क्लिक करके अभ्यर्थी को काउंसलिंग फीस जमा करनी होगी। तीसरा यहाँ पर आपका आता है स्टेप अपनी रुचि के अनुसार चॉइस जोड़ें। ठीक है, चॉइस आपको ऐड करनी है, आपका इंटरेस्ट जैसे है। काउंसलिंग फीस जमा करने के बाद अभ्यर्थी अपनी रुचि के अनुसार अधिक से अधिक अलग अलग कॉम्बिनेशन की चॉइसेस जोड़ें। ठीक है, इस ये बताया जा रहा है कि अलग अलग जो कॉम्बिनेशन है वो आपको चॉइस यहाँ पर फिल करनी है, जिससे अभ्यर्थी सीट आवंटन की संभावना बढ़ सके। चॉइस को प्राथमिकता के अनुसार क्रम में रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर जो चॉइस है उसको आपको लॉक करना है। देखिए, जब आपने क्या किया है, सभी चॉइस आपने फिल कर दिया है, तो उसके बाद चॉइस को लॉक करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा चॉइस लॉक, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। लॉक करने के बाद चॉइस में कोई परिवर्तन, कोई भी चेंज आप नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दें कि जब आप चॉइस करें तभी जो है आपको क्लियर चॉइस रखनी है, नहीं तो बाद में आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्रिंट चॉइसेस, अब क्या करना है, आपको जो चॉइस है उसको प्रिंट कर लेनी है। चॉइस लॉक करने के बाद वहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, वो आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, छठे स्टेप में क्या करना है, काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 3 दिन चलेगी। ये इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए इसमें ये बताया जा रहा है कि जो मतलब यहाँ पर आपका फिलिंग प्रोसेस है वो 3 दिन चलेगी। यानी आज है आपका 24 जुलाई, तो 24, 25, 26 परसों यानी 26 जुलाई तक आपकी काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो चलने वाली है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो अभ्यर्थी है उसका जो सीट है वो आवंटित हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, अभ्यर्थी जो है 3 दिन के अंदर आपको फीस पेमेंट कर देना होगा। ठीक है, मतलब जब काउंसलिंग कर लिया आप, उसके 3 दिन के अंदर फीस पेमेंट कर देंगे। शुल्क जमा आप नहीं करेंगे तो आपका जो सीट आवंटन है वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। अगला स्टेप देखिए, 7वें स्टेप में क्या कहा जा रहा है कि अगर अभ्यर्थी को उसकी सर्वोत्तम वरीयता नहीं मिलती है, जो आपका बेस्ट प्रेफरेंस है वो आप नहीं मतलब प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, तब आपको एक काम करना है। अगर अभ्यर्थी को उसकी सर्वोत्तम वरीयता नहीं मिलती है तो अभ्यर्थी को जो सीट आवंटित, जो सीट आपको कंफर्म हुई है, उसका पेमेंट करने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा आपको अपग्रेड का। अपग्रेड पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अपग्रेड पर क्लिक करते ही काउंसलिंग में अभ्यर्थी यदि अपग्रेड पर आप क्लिक करते हैं तो सीट उपलब्ध होने पर मेरिट के वरीयता क्रम में उसकी चॉइस की प्राथमिकता के अनुसार सीट आवंटित हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको आपका प्रेफरेंस का सीट नहीं मिलता है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड ऑप्शन में यदि अभ्यर्थी को उच्च वरीयता की सीट आवंटित नहीं होती है तो उसको पूर्व जो आपका पहले से आवंटित सीट है वो आपको मिल जाएगी। 8वें स्टेप में क्या है, द्वितीय चरण की काउंसलिंग में सीट आवंटन की प्राथमिकता। ठीक है, प्रायोरिटी टू कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर अपग्रेडेशन इन द सेकेंड राउंड। इसमें यह बताया जा रहा है कि द्वितीय चरण की काउंसलिंग में पहले उन अभ्यर्थियों को सीट आवंटन की प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने प्रथम चरण में अपग्रेड का विकल्प चुना है। ये इसका कहने का मतलब ये है कि जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग, अभी तो ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है जो 3 दिन आपकी चलेगी। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अगर पहले मतलब जिन स्टूडेंट को अपनी प्रायोरिटी के अनुसार सीट नहीं मिली है उनको पहले मतलब विकल्प मिलेगा अपग्रेड का। ठीक है, मतलब वो उनको पहले जो है सीट आवंटन उनका किया जाएगा। ठीक है, जिन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन चुना था फर्स्ट काउंसलिंग में। तत्पश्चात यानी उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग में जो स्टूडेंट है उनकी काउंसलिंग की जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, प्रिंट अलॉटमेंट लेटर। जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपको प्रिंट कर लेना है। आपकी निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद अलॉटमेंट लेटर प्रिंट हो सकता है। अभी लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ स्पेशल, जो ध्यान में रखेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनका आपको सत्यापन कराना है। अलॉटमेंट लेटर मतलब आपको मिल जाएगा उसके 3 वर्किंग डे के अंदर, 3 दिन के अंदर आपको क्या करना है, जो आपका डिपार्टमेंट है यानी जो संकाय है या कॉलेज है, अपने सभी प्रमाण पत्र आपको वहाँ पर ले जाकर उनसे कांटेक्ट करके अपने
जो डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन कराना है। इसका मतलब ये है कि आपको अलॉटमेंट लेटर मिल गया है। अब अगर आप यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लिए हैं मेन कैंपस में, तो आप वहाँ पे डिपार्टमेंट में जाएंगे और अपने जो डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन कराएंगे। अगर आपको कॉलेज में सीट आवंटित हुई है तो कॉलेज में जाके आप अपना जो वेरिफिकेशन है वो कराएंगे। एक बात यहाँ पर ध्यान रखें, जो काउंसलिंग फीस है वो 200 रुपया यहाँ पर लग रही है, ठीक है। 200 रुपये काउंसलिंग फीस है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। नॉन रिफंडेबल का मतलब है कि अगर आपको सीट आवंटित नहीं भी होती है तब भी ये फीस आपको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है, जो 200 रुपये है। तो ये आपकी कंप्लीट वीडियो रही। तो ये आपकी वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आज ही एक और वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप पूरी काउंसलिंग प्रोसेस दिखा दूंगा, ठीक है, वेबसाइट पर। तो इन सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे आप। और आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल से हमसे जुड़ जाना है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आप अपनी डायरेक्ट क्वेरीज हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं और जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप पूछ सकते हैं। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जुड़े रहें एग्री थिंकर्स के साथ। और ये प्लेटफॉर्म आपके एडमिशन और उसके बाद भी आपके साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपको पता करना है किस कोर्स की कितनी सीट है तो वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप जानना चाहते हैं कि किस यूजी या पीजी प्रोग्राम में कितनी सीटें हैं कॉलेज में और कैंपस में, मेन कैंपस में, तो वो आप कमेंट करेंगे। आपको किस मतलब प्रोग्राम का सीट जानना है वो हमको बता देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।